हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड गर्ल। तो ये जो आप स्क्रीन पे आज देख रहे हैं, एक एग्ज़ाम के बारे में बताने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की वैकेंसी आई हुई है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, वो बताने से पहले मैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि एक स्टैचू है, एक ब्रेन है, फिर उसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं, फिर एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये एक 3 स्टेप एक मंत्र है जो कि सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाता है। तो बेसिकली इस स्लाइड के थ्रू मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका माइंड पीसफुल है और उसमें आपके पास ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, तो ही आप ये ग्राफ अचीव कर सकते हैं। आपका ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिकली ये एक सिंपल सा 3 स्टेप मंत्र है जो कि आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो यही था, बस यही मुझे बताना था कि आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, तो आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा फ्यूचर में, चाहे फिर वो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो हर चीज़ के लिए आपको नॉलेज लगती है, ज्ञान लगता है, वो सिर्फ आपको किताबों से मिल सकता है। वरना तो आजकल तो लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इनके थ्रू भी बहुत ज्ञान लेते हैं, बट अचीवमेंट नहीं मिलती है वैसे। तो बस यही है 3 स्टेप। तो यही मुझे आपको बताना था। अभी मैं आपको एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बताने वाली हूँ। उसके पहले इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। यार ये लिखा भी नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा ना ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। अभी मुझे इतना आइडिया है नहीं इसका, पर ठीक है, चलो आपको समझ गया ना। तो मैं बेसिकली ये लिखना चाह रही हूँ कि लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। मेहनत लगती है क्योंकि एक वीडियो को, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसी आने वाली है मार्च में, तो वो है बीएसएफ। तो बीएसएफ के लिए बहुत लोग वेट करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं जब आएगा, फिर उनको पता भी नहीं चलता है कब आया कब चला गया। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि भाई बीएसएफ कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट निकलने वाली है मार्च में 2026 की, ठीक है। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड पे पूरा मैंने डिटेल में लिखी हुई है। बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट आप कांस्टेबल जीडी के लिए निकलेगी, हेड कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, एएसआई के लिए, और अदर ग्रुप्स के लिए भी पोस्ट होंगी। तो पोस्ट इसमें बहुत सारी है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे कुछ 17,000 है। ये कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ऑनलाइन लिखा गया है, बट वो अप्लाई मोड ऑनलाइन है। और पोस्ट जो है कुछ 17,000 है, ठीक है। तो ये वाला आप थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट, है ना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। तो ये था। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में चाहिए कि कब आने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेंगे, कैसे भरे जाएंगे, कौन कौन सी और पोस्ट रहेंगी, तो अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। मैं और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से रिकरेक्ट कर रही हूँ कि 17,000 है। तो जिन लोगों को नहीं सुना है या फिर पता नहीं, कुछ लोग ऐसे इग्नोर भी कर देते हैं, तो उनके लिए मैंने लिख दिया है कि 17,000 पोस्ट रहेंगी, 17,000 प्लस पोस्ट। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है बीएसएफ के लिए ये। तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा सा, अगर आपको ऐसे हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि सैलरी कितना मिलेगी। तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इतनी ज़्यादा सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। और मिनिमम एज 18 से 23 के बीच में अगर आप हैं ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया का भी इतना कुछ इशू है नहीं। और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 3 स्टेप प्रोसेस रहेगा। एक तो फिज़िकल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेल के लिए आप देख सकते हैं अलग क्राइटेरिया, फीमेल के लिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ। तो मेल के लिए हाइट में 165 सेंटीमीटर, एंड वेट आपको इनका नोटिफिकेशन आप एक बार चेक कर लेना फिर भी, है ना। तो चेस्ट आप मेल के लिए लगेगा 76 to 81,
और फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, जो कि हाइट 157 सेंटीमीटर और वेट एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चेस्ट फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट का, ठीक है, तो फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चेस्ट का कोई ऐसे इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट टेस्ट इसमें होगा पेट टेस्ट, जिसको बोलते हैं फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें रनिंग मांगते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो आप एक बार चेक कर लो ये, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो, ठीक है। मेल फीमेल का आप दोनों चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1.6 है, वहाँ पे 800 मीटर है, फिर 11 फीट मांग रहे हैं, उधर 8 फीट मांग रहे हैं। मेल का 3.5 फीट हाई जंप मांग रहे हैं, फीमेल का 2.5। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है, ठीक है, तो अलग अलग है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मिनिमम 10th पास है। अगर आप मिनिमम 10th है आपका, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे, तो आप पहले ही इसको रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। बाद में आपको इशू ना आए कि मेरा आधार का इशू है, मेरा नाम का इशू है। तो बहुत सारे अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जैसे इसमें पासपोर्ट साइज़ मांग रहे हैं, सिग्नेचर आपको चाहिए, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। सो ये था इतना आपको, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था जानने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आंसर करूँ, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।